नए साल से यानी पंचायत चुनाव के बाद पंचायत का जिम्मा होगा वार्ड सदस्य और सरपंच साहब के जिम्मे, यानी कि हर योजना में भागीदारी होगी वार्ड सदस्य और सरपंच साहब का। मुखिया जी के कार्यों की समीक्षा भी करेंगे आपके सरपंच साहब। योजनाओं को प्रोसीडिंग में लेंगे वार्ड सदस्य। कौन सी योजना कहां पर पहले होना चाहिए इसकी सुनिश्चित करेंगे वार्ड सदस्य। तो आखिर क्या होगा वार्ड सदस्य का काम, क्या होगा सरपंच साहब का काम, आखिर कैसे है जिम्मा, मुखिया जी क्या करेंगे, तमाम चीज़ों को हम बताएंगे। मुखिया जी का काम क्या होगा, वार्ड सदस्य का क्या काम होगा, सरपंच साहब कैसे देखेंगे अपने पंचायत को, क्या कार्य है, कैसे कार्य होगा, क्या क्या योजनाएं हैं, तमाम चीज़ों को बताएंगे। लेकिन उससे पहले मैं अपना परिचय दे दूं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील बॉबी, मगध संवाद आप देख रहे हैं। हमेशा की तरह हम आज फिर बता रहे हैं पंचायत चुनाव से संबंधित, चुनाव जीतने के बाद और चुनाव जीतने से पहले, चुनाव से पहले आपको करना क्या है। बहुत बड़ा सवाल सामने आ रही है हमारे श्रोताओं की ओर से, दर्शकों की ओर से, यानी कि व्यूअर्स की ओर से, कि सर आप भी यह बताएं कि वार्ड सदस्य का कार्य क्या होगा, क्या क्या योजनाएं होगी। तो आज हम तमाम चीज़ों पर आपकी चर्चा करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पंचायत चुनाव अभी चल रहा है। 5वें चरण का चुनाव होना है और 4थे चरण का मतगणना हुआ है। लेकिन आपके द्वारा बार बार कहा जा रहा है, लेकिन हर चीज़ को हम विस्तारित बताते चलेंगे, पहले अभी भी बताएंगे और चुनाव के बाद भी बताएंगे। आप जीतते हैं तो भी हमारे चैनल से जुड़े रहिए, कार्य योजनाओं के बारे में बताएंगे। अगर आप हारते हैं तो भी हमारे चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि हार के बाद भी आप विपक्ष में कैसे मजबूत रहिएगा, कौन सी योजना पर कहां पर आवाज़ उठानी है, कि आपका दबदबा अपने पंचायत में बना रहे हारने के बाद भी, आपका वैल्यू भी जीते हुए प्रतिनिधि से कहीं भी कम ना रहे। इसके लिए तमाम योजनाओं को हम बताएंगे। लेकिन हम चर्चा करेंगे आज वार्ड और सरपंच साहब पर, मुखिया जी पर। तो इस बार के पंचायत चुनाव के बाद जीते हुए वार्ड सदस्य का वैल्यू बढ़ गया है। यानी कि आप देख रहे हैं कि इस तरह की बातें आते ही हर पंचायत में, बिहार के हर पंचायत में वार्ड सदस्य पद से लड़ने के लिए लोगों की संख्या बढ़ गई है, उम्मीदवारी बढ़ गई है। जहां पुरुषों की संख्या वार्ड से चुनाव लड़ने में काफ़ी है, वहीं महिलाएं भी पीछे नहीं हैं। महिलाओं की भी संख्या काफ़ी अच्छी खासी है। यानी कि वार्ड सदस्य के कंधे पर एक बड़ा जिम्मेवारी भी दी जा रही है। अपने वार्ड के विकास के लिए हर तरह के पहल करेंगे। एक तरफ जहां वार्ड सदस्य के मानदेय में बढ़ोतरी कर सरकार ने मर्यादा दिया है, उत्साहित किया है, उसी तरह से अपने वार्ड में नल जल योजना की खास देखरेख करने के लिए वार्ड सदस्य को जिम्मेवारी दी गई है। वार्ड सदस्य को जिम्मेवारी दी गई है अपने वार्ड में सिंचाई व्यवस्था को देखने के लिए। वार्ड सदस्य को जिम्मेवारी दी गई है कि आपके वार्ड में कौन सी योजना पहले होना चाहिए। वार्ड सदस्य को यह जिम्मेवारी दी गई है कि कितनी योजना पूरे पंचायत के लिए आया है और आपका हिस्सेदारी, यानी पंचायत अपने वार्ड के विकास के लिए आपकी हिस्सेदारी कितनी है। तमाम जो पैसे आएंगे उन तमाम वार्डों के लिए बराबर के हिसाब से दिए जाएंगे। लेकिन उसमें भी मुखिया जी देखेंगे कि पहले किस वार्ड की बात तो आपको लाना है। चुनाव जीतने के बाद ही अपने वार्ड के तमाम जो समस्या है उसका लिस्टिंग आप तैयार कर लें और लिस्ट तैयार करके उसको नंबरिंग करें कि सबसे पहले आप उसको किसे कराएंगे। और आम जनता जिसने आपको वोट दिया है उनके बीच रखिए कि मैंने 10 तरह की समस्याओं को अंकित किया हो, निशाने पर लिया हूं और इस तरह से काम करेंगे। अब आप बताइए कि इस 10 तरह की समस्याओं को सबसे बड़ी समस्या कौन है और उनके अनुसार ही मिल बैठकर योजनाओं को नंबरिंग बना लिया जाए कि सबसे पहले इस समस्या का निराकरण, दूसरे बार इसके, तीसरे बार इसके, इस तरह से 10 समस्याओं को जनता के बीच लाकर और फिर उसके बाद मुखिया के समक्ष यानी कि ग्राम सभा में उसको पारित कराकर उसको आप लाएं। तो निश्चित तौर पर आपके जनता आपके साथ रहा है और रहेगा भी। यानी कि योजनाएं जो हैं काफ़ी इस बार तेज होगी। आपके पंचायत में, आपके वार्ड में हर गली के पास में सोलर लाइट लगाए जाएंगे। बल्ब का वितरण भी सरकार की ओर से किया जाएगा। यानी वार्ड के जिम्मे होंगे बल्ब और सोलर लाइट। यानी कि शहरों की तरह चकाचक बनाने में वार्ड सदस्य को सरकार ने चुना है। सरकार के जिम्मे होंगी
बिजली की रोशनी से नहलाना वार्ड को। तो वार्ड सदस्य बिजली व्यवस्था को भी सुदृढ़ करेंगे, चाहे बिजली रहे या न रहे। सोलर स्ट्रीट लाइट से अपने वार्ड को जगमग करेंगे। तो आप चुन लीजिए ना कि वार्ड में किस किस गली में कहाँ पर बंधु लोग क्या करते हैं, सबसे पहले अपने घर के सामने लगाते हैं। तो ऐसा नहीं करें, क्योंकि आप 5 सालों के लिए ही जीते हैं। अगर ऐसा करते हैं, वही मुद्दा अगले चुनाव में आपके लिए बुरा हाल कर देगा। तो निश्चित कीजिए, जहां 10 लोग हमेशा बैठा करते हैं शाम के समय, वहां तो लगना ही चाहिए। और जहां गली का मुड़ान हो, वहां पर लगाना चाहिए कि दोनों गली को कैप्चर करें। इस तरह से लगाइए। जहां धर्मस्थल हो, विद्यालय हो, अस्पताल हो, उस जगहों पर भी आपको लाइट लगानी चाहिए। तो लाइट का जिम्मा आप वार्ड सदस्य के जिम्मे होगा। नल जल योजना, नल की पानी देख रेख करना आपकी जिम्मेवारी होगी, यानी कि वार्ड सदस्य की जिम्मेवारी होगी कि वार्ड सदस्य किस तरह से अपने मोहल्ले में हर घर में नल का पानी पहुंचाए। आप बेहतर तरीके से नल का पानी अगर पहुंचाते रहें तो अगले 5 साल में आपको खास मेहनत नहीं करना होगा। यानी कि देखा जाता है कि एक बार तो नल जल योजना को क्रियान्वित कर दिया गया है, नल लगा दिए गए, लेकिन उसकी टोटी तोड़कर कोई ले भागता है। तो इसके लिए भी अपने वार्ड में लोगों की गठित कीजिए, हर जगह नज़र रखने की व्यवस्था कीजिए। अगर होता भी है, ठीक है कि उसके लिए आपको कोई फंड न मिला हो, हालांकि उसकी सौंदर्यीकरण के लिए, देख रेख करने के लिए आपको रखा गया है और आपको उसके लिए विशेष खास मिलेंगे रकम, फिर भी अगर उस समय तक उपलब्ध नहीं होता है या योजना लाना और फिर उसके पैसे निकालने में समय लगता है, तत्काल आप अपने पास से भी लगा सकते हैं। और नहीं तो जिस मोहल्ले में टोटी गायब हुई है, उस मोहल्ले के लोगों से मिल बैठकर उस जहाँ भी टूटे वहाँ लगाने की बात आप ला सकते हैं। तो टोटी की कीमत ज़्यादा भी तो नहीं है, नल की कीमत तो ज़्यादा ही नहीं है। तो अगर जहाँ पर होता है तो वहाँ पर वो मोहल्ले वाले लगा लेंगे। केवल जागरूक करने की ज़रूरत है। योजनाएं नली और गली तो आप बनाते ही रहेंगे, क्योंकि उसके लिए आपको तो पैसे मिलेंगे ही। तो आपको वार्ड को सुदृढ़ करने के लिए आपको मौका मिलेगा। तो इस बार गांव पंचायत का जिम्मा वार्ड सदस्य के हवाले होगा। वार्ड सदस्य किसी से कम नहीं रहेंगे, हर योजना में उनकी भागीदारी होगी। सरकार ने भी साफ शब्दों पर कहा है कि अगर कोई भी योजना अगर किसी के वार्ड में अगर होता है तो उसमें वार्ड सदस्य की सहमति, उपस्थिति और उनका निर्णय मान्य होगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो बिल्कुल आप आगे को पत्र लिख सकते हैं, लेकिन आप तो हल्ला करते हैं केवल। अरे भाई, आपकी बातें अगर नहीं सुना जाता है, आपके कार्यों को अनदेखी की जाती है, तो आप पंचायती राज विभाग के मंत्री के पास में लिखिए, आयोग के पास में पत्र लिखिए, जिला को पत्र लिखिए। तमाम जगहों पर प्रखंड पंचायती राज विभाग के पास में आप पत्र लिखकर प्रतिलिपि में आप लिख दीजिए जिला पंचायती राज विभाग, राज्य पंचायती राज विभाग, और प्रतिलिपि में आप 3 नंबर पर लिख दीजिए आप क्या बोलते हैं पंचायती राज मंत्री के पास और जिला अधिकारी के पास में 4-5 तरह का प्रतिलिपि, उसमें एक ही पत्र में प्रखंड पंचायती राज विभाग के पास में लिखते हुए आप प्रतिलिपि, उसी में प्रतिलिपि लिखाता है, प्रतिलिपि लिखकर पहला लिख दीजिए प्रखंड विकास पदाधिकारी अपने प्रखंड का नाम, जिला अधिकारी माने डीएम साहब के पास में यानी कि जिला पदाधिकारी अपने जिला का नाम, पंचायती राज विभाग जिला फलना अपना नाम लिख दीजिए जिला का नाम, पंचायती राज विभाग पटना बिहार, पंचायती राज मंत्री पटना बिहार। इतने लोगों के पास में अगर भेज देते हैं तो निश्चित तौर पर अगर आपको अनदेखी की जा रही है तो उस पर आप पर जांच होगी, जो सही होगा निर्णय होगा। ऐसा तो नहीं है कि इतने लोगों के पास में आप पत्र लिख रहे हैं। पत्र आपको देने जाने की ज़रूरत नहीं है बंधु, आप मेल कीजिए। आप किसी कंप्यूटर के दुकान के पास में जाइए और मेल करवाइए। अगर उतना भी नहीं बनता है तो आप रजिस्ट्री कर दीजिए। 5-7 जगह जो है एक ही दिन एक बार एक ही पत्र को फ़ोटोकॉपी करवाकर प्रतिलिपि बनाकर आप जो हैं विभागों के पास में उसको रजिस्ट्री कर दीजिए। उसका प्रमाण भी आपको मिल जाता है, रजिस्ट्री निश्चित तौर पर पहुंचता भी है और कार्रवाई भी होती है। तो आप अपने वैल्यू कैसे बनाते हैं, तमाम चीज़ों को बताया, विस्तार से हम आगे भी बताते रहेंगे। दूसरी बात कर लें सरपंच साहब की, तो सरपंच साहब और वार्ड सदस्य के जिम्मे ही आपका पूरा पंचायत होगा।
यानी कि मुखिया जी का कार्यों का समीक्षा जो है सरपंच साहब करेंगे, यानी कि सरपंच साहब की भी दखल अब पंचायत के विकास में होगा। संतुष्टि जताएंगे आपके द्वारा जो विकास कार्य किया जा रहा है बिल्कुल ठीक है या नहीं है, या जो आप योजना ले रहे हैं वह सही है या गलत है। लड़ना मना है लेकिन आवाज़ उठाना जरूरी है। अगर वह नहीं मानते हैं तो सरपंच साहब तो लिखा पढ़ी करने के लिए उनके पास में अलग से सचिव तो होता ही है, कर दीजिए लिखा पढ़ी। उनके कार्य कराने के बाद भी अगर संतुष्ट नहीं हैं तो आप तो जानते ही हैं कि आप तो पूरे पंचायत का मालिक है। विकास कार्य भले मुखिया जी के पास है लेकिन आपको तो समीक्षा करनी ही है। खासकर कृषि पर सरपंच साहब विशेष ध्यान देंगे, योजनाओं की जानकारी लेंगे, जानकारी रखेंगे, अपनी भी सहमति मुखिया जी को देते रहेंगे। तो इस प्रकार से पंचायत का विकास का जिम्मा भी वार्ड सदस्य, मुखिया और सरपंच साहब के बीच रहेगा। यानी कि वार्ड सदस्य और सरपंच साहब की भी भूमिका अब खास होने वाली है। तो बस हमारे साथ बने रहिए, खास योजनाओं पर हम चर्चा करते रहेंगे। लंबी वीडियो हम बनाना नहीं चाहते हैं, चाहते हैं कि कम मिनटों में हम खास बातें आपके बीच ला दें। अगर इस तरह का वीडियो आप चाहते हैं कि क्या क्या वार्ड सदस्य के जिम्मे है, मुखिया का जिम्मे क्या है, सरपंच साहब के जिम्मे क्या है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अपना नाम लिखें, अपना ज़िला लिखें और जो भी विचार है उसको लिखिए। लेकिन सबसे पहले बंधु, हमारा वीडियो बहुत लोग देख पा रहे हैं, लाभान्वित भी हो रहे हैं, कुछ लोग गुस्सा भी करते होंगे। तो जो जिस प्रकार से हो आप हम पर, मेरे चैनल पर प्रेम बनाए रखें। और प्रेम बनाने का तरीका है कि आप हमारे वीडियो के नीचे आप देखते होंगे मगध संवाद लिखा हुआ, मगध संवाद के बगल में लाल रंग से सब्सक्राइब अंग्रेजी में लिखा हुआ है, उसको टच कर देना है। यानी कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके सदस्यता संख्या बढ़ा दे और वीडियो पसंद आए तो नीचे लाइक कर दीजिए। तो वीडियो के नीचे मगध संवाद अंग्रेजी में लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा होगा, वीडियो के नीचे देखिए मगध संवाद लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा और उसके बगल में लाल रंग से अंग्रेजी में सब्सक्राइब लिखा हुआ, उसको टच कीजिएगा तो वह काला हो जाएगा। तो आप हमें सब्सक्राइब कर लिए, हमारे चैनल में आप सदस्यता ले लिए। सदस्यता लेने में ना तो आपके पैसे कटते हैं न एमबी कटते हैं, केवल हमें सदस्यता संख्या बढ़ जाती है। हम जानते हैं कि मेरा इतना बड़ा परिवार हो गया, तो इतना तो जरूर सहयोग कीजिएगा, क्योंकि यूट्यूब के द्वारा बताया गया है कि आपका कार्य बेहतर है लेकिन आपको 70% आपका अपना व्यूअर्स आपको अपना अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है। तो वार्ड सदस्य, सरपंच साहब, मुखिया जी के कार्यों को जानकारी किस तरह से आप चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, फिलहाल दीजिए इजाजत। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।